40 ml प्रति कट्ठा के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना है। जब बुआई हम कर देते हैं इस विधि से, तो जब पानी का पटाने का समय आता है तो उस समय इसका स्प्रे करना है। आप जैविक विधि से खेती कर रहे हैं तो आपको जहर देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं पप्पू पटवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि जैसे मैंने वादा किया था कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो किसानों के हित में होगा और सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर के पक्ष में होगा। सो जैसे कि बात कर रहे हैं हम कि यूरिया और डीपी पोटास के मतलब जो भी खाद्य सामग्री है उसको किल्लत को लेकर जो किसान को समस्या झेलनी पड़ रही है, उसी के संबंधित वीडियो हम लोग बना रहे हैं। और हमारे साथ जुट गए हैं जैविक खाद्य भंडार मंगलपुर के ओनर अशोक पांडे जी। सबसे पहले पांडे जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार, आपके न्यूज़ 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने कहा कि मैं इस किसान जैविक खाद्य भंडार का ऑनर हूँ, मालिक हूँ, तो इसके अलावा भी मेरा मतलब कि सबसे पहले जो मैं हूँ जदयू किसान प्रकोष्ठ दौतन का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और मेरी ये जो किसानों के लिए थोड़ा सा वो रहता है कि कौन सा उपाय किया जाए जिससे किसान हमारे जो हैं मतलब ये समस्याओं से दूर रहें। और आज के डेट में जो ये बीमारियां चली है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कल का कंक्लेव भी मैं देख रहा था, वो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए किसान भाइयों को प्रमोट कर रहे हैं। और आज के डेट में आप देख भी रहे हैं कि बीमारियां इतनी है। पहले लोगों की, हम लोग जो थे, हमारे पूर्वज लोग अनाज उपजाते थे, 110 साल 100 साल तक जीवित रहते थे। आज के डेट में लोगों की औसत आयु कितनी हो गई है, घट करके 70 से। तो हम लोगों ने जो रासायनिक खेती करके रसायन से जो पैदावार हमने किया है उसका ये प्रतिकूल असर है। और सिर्फ एक ये नहीं पड़ रहा है कि सिर्फ लोग बीमार ही पड़ रहे हैं, और ये नहीं हो रहा है कि सिर्फ लोगों की आयु ही कम हो रही है, हमारे वातावरण में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अतिवृष्टि, सूखा, ये सब देख रहे हैं आप, ये सब इसी का देन है कि हम लोगों ने धरती के साथ इतना ना खिलवाड़ कर दिया है कि हमारी धरती अब मृत प्राय हो चुकी है। अब इसमें जो है, अगर पहले शुरू में लोग क्या था, जब ये अपना हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो हमारे यहाँ अनाज की कमी थी। अनाज की कमी की वजह से हरित क्रांति की शुरुआत किया गया और इसमें जो है रासायनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए तो 1 किलो 1.5 किलो लोग इस्तेमाल करते थे, जिससे पैदावार अच्छी हुई। अब तरह तरह की कंपनियां इतने जो रासायनिक और जहरीले कीटनाशक से लेकर के सब चीज़ मार्केट में उतार चुकी है कि लोगों की ज़िंदगी से सौदा हो रहा है। सही बात है। देखिए, अगर हम लोग हरा सब्जी भी खा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं केमिकल खा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जहर खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं। किसी प्रकार का ऑन हो गया जो किसान उपज कर रहे हैं, जो किसान जो पैदा कर रहे हैं खेती से करके उसको बना रहे हैं और जो काट फसल रहे हैं। कोई भी फसल अगर हम लोग खा रहे हैं तो उसमें जहर थोड़ा बहुत है, केमिकल के द्वारा ही जहर पैदा किया जाता है। सबसे पहले पंडित जी, वीडियो को लंबा ना करते मैं पूछूंगा कि जैविक की जो आप जो दवा बेचते हैं, खाद के बारे में कुछ बताइए किसानों को, जो उनको क्या क्या फायदा होने वाला है। देखिए, जैविक खाद का जो है ये मैं मतलब कि किसानों के लिए सहूलियत ढूंढ रहा था, तो मेरी मुलाकात हुई शिवांगी ऑर्गेनिक के नीरज प्रसाद जी, जो यहाँ के बेतिया के हमारे हेड हैं चंपारण के, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने बोला कि इसके साथ साथ किसानों को कुछ तो मतलब कि वो मिले। खैर, जो बड़े किसान हैं, पैसे वाले हैं, उनको तो ज़्यादा तो परेशानी नहीं है, लेकिन छोटे किसानों को ज़्यादा दिक्कत है, तो उनको थोड़ा कुछ राहत और भी मिल जाए इससे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उन्होंने हमें सुझाया कि हमारी कंपनी इस तरह का एक वो लेकर के चली है और वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद सप्लाई करती है कंपनी। बाहर रेट सब लिखे हुए हैं, उसके विधि सारी चीज़ वो किए गए हैं। अगर प्रॉपर विधि से किसान हमारा ये खेती करता है, इससे हमारे प्रोडक्ट, इस शिवांगी ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट से जो विधि बताई जा रही है वो विधि से करता है, तो DAP, डाई, यूरिया, जो भी रासायनिक तत्व आप डालते हैं उससे ज़्यादा बेहतर पैदावार आपको किसान को मिलेगा। इसके साथ साथ कंपनी ने एक स्कीम भी शुरू किया है, एक जैविक किसान कार्ड बनाया जा रहा है। उस जैविक किसान कार्ड के ऊपर कंपनी द्वारा किसानों के लिए बेनिफिट वो की गई है। इसको ज़्यादा पढ़ूंगा तो मेरे को आप अपना फोटो डाल लीजिएगा बाद में, ज़्यादा देर तक पढ़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके फसल खेती में खाद डालने के बाद में फसल पर पैदावार कमी आई है तो मिट्टी की जांच फ्री कराती है कंपनी। अच्छा। इस कार्ड से ये सब सुविधा है।
और अभी बीज इस साल से आने वाला है, यहाँ बीज लिखा हुआ था, बीज काट दिया गया क्योंकि बीज अभी आया नहीं है, लेकिन धान की खेती में लोगों को बीज मिलेगा यहाँ से। जो ये फसल जो आदमी खरीदता है, जो भी किसान हमारे यहाँ से फसल खरीद रहे हैं, ये कार्ड बनवाए हुए हैं, तो उनको आधे दाम पर, अच्छा 50% पर ही खाद उपलब्ध करा। अच्छा, मतलब कि 50% माफ है। हाँ, 50% माफ है। साल में एक बार किसान सम्मान उपहार दिया जाएगा, 1000 से 15,000 के उपहार से सम्मानित किया जाएगा किसानों को, कैंप लगा करके। साल में एक बार छुट्टी मनाने के लिए यात्रा भत्ता के रूप में भी कंपनी की तरफ से 1000 से 10,000 रुपये उनके खाते में भेजा जाएगा। जैविक फसल बीमा का भी प्रावधान किया गया है इसमें। किसान के मेधावी बच्चों को 10+2 के बाद, अगर बच्चा पढ़ने में तेज है और किसान जो है सक्षम नहीं है उसको पढ़ाने में, तो 10+2 के बाद तकनीकी शिक्षा निःशुल्क दिलाया जाएगा, जबकि रहना खाना का सिर्फ व्यवस्था जो है किसान को करनी पड़ेगी, बाकी सारी जिम्मेदारी कंपनी। बीच में टुकड़े से पूछूंगा कि मान लीजिए कि जैविक खाद यूज करने से जो किसान अगर यूज कर रहे हैं तो उनको मार्केट से जो यूरिया लेते थे, जो भी खाद सामग्री लेते थे, वो जरूरी है कि नहीं है? नहीं, मार्केट से जो यूरिया लेते थे, अगर कोई पहली खेती करता है, पहली बार खेती कर रहा है, तो हमारा जमीन अभी बिगड़ा हुआ है, मिट्टी खराब हुई पड़ी है, तो हम इस जैविक खाद का हम जो करते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट के साथ ये सॉइल गोल्ड का इस्तेमाल एक मात्रा से 40 ml प्रति कट्ठा के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना है। 5 किलो कट्ठा वो दीजिए। और आप DAP डाई का जो है मात्रा कम कीजिए, 1.5 से 2 किलो तक रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए 2.5 किलो रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगला सीजन जो कीजिएगा उसमें उसको घटा दीजिए, 2 किलो कीजिए, 1.5 किलो कीजिए। उससे अगला करते हैं तो उससे घटा करके 1 किलो पर लाइए, उससे अगला करते हैं तो बंद कर, बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके साथ में जो हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया के इस्तेमाल भी के लिए भी हमारे पास है, आया हुआ है ये मोर ग्रोथ। जब बुआई हम कर देते हैं इस विधि से, तो जब पानी का पटाने का समय आता है तो उस समय इसका स्प्रे करना है। ये भी 40 ml प्रति कट्ठा के हिसाब से। आप ज़्यादा या कम कुछ भी इससे करते हैं, आप यूरिया ज़्यादा डालिए तो जल जाएगा, DAP अगर हद से ज़्यादा कर देंगे तो फसल खराब हो जाएगी। लेकिन इससे आप ज़्यादा भी करते हैं तो असर खराब नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये जाता है। इसके प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस किसानों को जो है आधे दाम नहीं अवेलेबल है। क्या प्राइस इसके लिए जो है, इसका प्राइस जो कंपनी सरकारी रेट है इसके अनुसार मोर ग्रोथ का प्राइस है ये 1400 रुपये लीटर के हिसाब से आता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। लेकिन किसानों को 700 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ जो बड़े किसान हैं उनको तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन छोटे किसानों के लिए 250 ml का जो ये पैक आया हुआ है, अच्छा 185 रुपये का। 185 रुपये का। चलिए, ये हो गया। इससे क्या फ़ायदा होता है? और ये जो है मोरशाइन, ये जब फसल में वो दाने आने लगते हैं, फूल वगैरह लगने लगता है, जैसे सरसों हुआ, दलहन तेलहन सब्जी, हर चीज़ में इसको डालिए। जब फूल आने लगता है उस समय इसका छिड़काव कीजिए, आपका एक भी फसल मारा नहीं जाएगा, दानेदार होगा, अच्छा होगा, चमक आएगी उसमें, तो इससे वो बेनिफिट होता है। लेकिन DAP डाई यूरिया इसमें भी मना है आपको। इसकी प्राइस की हम बात करें तो इसकी प्राइस भी वैसे ही सेम ही है, सेम प्राइस है, सेम प्राइस में है ये। और इसके बारे में ये जो है नीम पियो, ये आपको खेतों में आप जैविक विधि से खेती कर रहे हैं तो आपको जहर देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपके खेत में अगर कीट पतंग लग रहे हैं तो इसका छिड़काव कीजिए। ये भी 40 ml के हिसाब से, कट्ठा के हिसाब से छिड़काव कीजिए। अच्छा। कीट पतंग को ये मारता नहीं है, ये आपके खेतों से भगा देता है। ये भगाने का काम करता है कि मारेगा तब तो जहर हो गया। हाँ। तो जहर हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जहर खा करके ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी बच्चों से लेकर के सबका एज भी कम किया है, बीमारियों को भी बढ़ावा दिया है। आज के डेट में बीमारियां इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि डॉक्टर के भी समझ में नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले तो वीडियो चल रहा था कि बच्चे को 18 करोड़ का एक इंजेक्शन लगा, आयंस वाले मीटर था। हाँ। अच्छा, ये हो गया। तो ये हम किसानों से बोलेंगे कि अब ये किसान ढूंढेंगे, क्या गारंटी है? किसान ढूंढेंगे, पूछेंगे मुझे कि क्या गारंटी है कि ये जो अपना ऑर्गेनिक जो खाद आपने बता रहे हैं ये फायदेमंद है ही है? देखिए, इसी के लिए इसमें प्रावधान दिया है बीमे का। कंपनी पूरी जिम्मेवारी ले रही है। जो भी किसान कार्ड बनाए हैं, अपना खेती कर रहे हैं इससे, और पूरे विधि से, विधिवत जो विधि बताई जा रही है उस विधि के अनुसार अगर कर रहे हैं तो उनका फसल का जरा भी लॉस हो तो कंपनी रिस्क ले रही है। मतलब कंपनी रिस्क ले रही है। रिस्क ले रही है। अच्छा, रिस्क लेके कर रहे हैं। हम खुद लोगों के खेत में जा रहे हैं,
जो लोगों ने फसल की बुआई की है और हमारे विधि से किया है, विधिवत जो भी किसान कर रहे हैं, हम खुद उनके खेतों में जा रहे हैं, जा करके भी देखिए इस समय मैं तो मतलब कि यहाँ अकेले चला रहा हूँ बैठ करके, कोई अभी मैन पावर नहीं है क्योंकि बहुत सीमित मात्रा में किसान लोग आ रहे हैं, लेकिन कंपनी से हमको आदेश हुआ है कि आपको किसानों के फसल को देखना है जाके, उसमें जो भी कमी है उसका जो भी है। अभी थोड़ी देर पहले एक किसान आए थे जोगिंदर सिंह, वो अपना खेती के लिए लेके गए और पहले भी ले जा करके उन्होंने गेहूँ वगैरह के बुआई की है, मक्का वगैरह सब लगाया है उन्होंने। तो वो आए थे, उन्होंने बोला कि अगर मैं उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि कोई भी कमी है आप आइए, हम लोगों ने थोड़ा शेयर भी किया उसमें। मैंने उनको बोला कि कोई भी कमी है आप बताइए, उस कमी को दुरुस्त करने के लिए मैं खुद पहुंचूंगा और पहुंच करके बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ डालना है। तो इसके बाद में जो चीज़ें मैं दूंगा वो चीज़ें जो होगी उनको निःशुल्क होगी, क्योंकि उनको लॉस हो रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, इनके कहने मतलब है कहीं ना कहीं मतलब कंपनी से अगर खाद, अगर इनकी जो है खाद अगर आप लोग छिड़काव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अगर खेत में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर खेत मर जा रहा है या फसल से नुकसान हो रहा है, तो पूरा रिस्क है कंपनी का। तो मैं किसान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, देखूंगा और कहूँगा कि आप लोग आइए एक बार यूज कीजिए और देखिए कहीं ना कहीं हम लोग जहर खा रहे हैं, सही बात है, हर चीज़ में हम लोग जहर खा रहे हैं, सब्जी हो चाहे चावल हो, दाल हो, कुछ भी फसल हो ज़मीन में जो उगाया जाता है उसमें जहर का छिड़काव तो बिल्कुल हो रहा है, सही बात है, ये जहर मुक्त है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसान भाई आप लोग शुद्ध बनिए और ये जैविक खाद यूज कीजिए एक बार। देखिए कंपनी पूरा रिस्क ले रही है। मंगलपुर में है तो मंगलपुर में आइए, मैं पांडे जी का नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग नंबर पे कॉल कीजिए और इनसे मिलिए और खेती का आनंद लीजिए। और कुछ कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ, सूबे में हमारी सरकार है और इसका दायित्व हमें किसान प्रकोष्ठ का दिया गया है, तो किसानों के भले के लिए हमें सोचना है, कुछ ना कुछ तो हमें करना है। और इसी के मार्फत मैं जुड़ा हुआ हूँ किसानों से, और मैं किसानों के घर घर जा करके, पीछे आपने देखा होगा कि मैं टेम्पो जोड़ करके भी घुमाया था, यहाँ पे लोगों को बुला करके। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, ये केंद्र गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी का ये विजन है, ये कोई ये नहीं है, ये गवर्नमेंट विजन है जिसमें बिहार सरकार और केंद्र गवर्नमेंट और बिहार सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छे संख्या में जुटिए और खेती कीजिए और पूरे बिहार को, पूरे भारत को आप लोग जहर मुक्त बनाइए। और दूसरी चीज़ मैं अपने आपके दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा क्योंकि हमारे परिवार का, हमारे घर का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षित लेकर के चलें और कैसे निरोगी और स्वस्थ रखें। ये एक तरह से स्वास्थ्य विजन का भी मामला है कि हम अपने परिवार को किस तरह से स्वस्थ रखें, इसके लिए इसको चलाया गया है। इस पे मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं कोई इससे बिजनेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा व्यवसाय है, मैं इससे कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। ये सिर्फ मैं सेवा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो बिल पड़े हुए हैं, बिल देखिएगा 360 रुपये का कंपनी से लेता हूँ, 360 रुपये किसानों को देता हूँ। सही बात है। देखिए कमाने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है। देखिए पूरा रिस्क इसलिए जा रहा है कि मान लें कि जैविक खाद भंडार अगर यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद अगर फसल को नुकसान हो रहा है तो कंपनी पूरा रिस्क भी लेती है। यहाँ जो कार्ड बनता है कंपनी पूरा रिस्क भी लेती है। तो फर्स्ट ऑफ बात इसमें बिल्कुल नहीं है। एक बार मिलिए और विजिट कीजिए और कहीं ना कहीं देश को बचाइए। चलिए अगर फेसबुक में है तो शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बने चैनल से तब तक के बाय।